साथ पढ़ाई की, आप सीनियर रह चुके, तो एक व्यवहार कैसा है उनका, कॉलेज में व्यवहार कैसा था फर्स्ट? जी जी, व्यवहार के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि देवेश का व्यवहार बहुत ही उत्तम है और बहुत ही लगनसार और बहुत ही मतलब मिले जुले, मतलब बहुत ही आदर करने वाला छात्र है। बिल्कुल नहीं। अभी कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। योगी जी किसी भी मामले में अगर विकास दुबे अगर कोई कांड करते हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाता है। जो जमीन उनकी होती है, विकास दुबे का खुद का जमीन होता है। यहाँ तो अगर मतलब सुनने में आ रहा है कि वन विभाग की जमीन है, तो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए योगी जी को और जल्द से जल्द बुलडोजर चलवा करके उस मकान को। पूर्ण रूप से पंडित तो हुए नहीं है, अभी उनकी शिक्षा चल रही है। तो जो वो छोटे बालक है, अभी 16-17 साल का लड़का बालक है अभी जो है, तो उसको यही पता है कि मैं पूजा पाठ में जा रहा हूँ। किसी भी मतलब छोटे बच्चों को बोला जाता है कि चलना है किसी भी कार्यक्रम या पूजा पाठ में, तो उनको लगता है कि हमको पूजा पाठ। कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग देवेश को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं और उसे भड़का के और भाषण दिलवा रहे, तो आपको लगता है ध्वस्त करने के बाद वहाँ पोखरा खोदना चाहिए, पोखरा खोदने के बाद उसमें मछली पालन खुलवाया जाए, मछली पालन खुलवाया जाए? मछली पालन खुलवाया जाए। ये ऐलान क्यों आप कर रहे हैं? इसलिए ऐलान कर रहे हैं हम कि वहाँ पे ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो मछली खाते नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? खाना क्यों है, पालना है, मछली पालन। आगे से सब कुछ शुभ हो, लेकिन रही बात जो कार्रवाई की, मैं उस पर वापस 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाएगी, 5 बार नारायण बलि होगा, क्या लगता है कि वो जगह शांत रह पाएगा? इतना चिंता की बात है, वो धरती कलंकित हो गई है जहाँ ब्रह्म हत्या हुआ है। इसलिए हमने राजन भैया को बात को मैं भी दोहरा रहा हूँ कि वहाँ कम से कम जो है कि प्रशासन को वहाँ गौशाला खोलना चाहिए, क्योंकि गौ माता में कम से कम हमने सुना है कि करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं, और इसलिए कम से कम वहाँ गौशाला खोल करके जो भी वहाँ मतलब पूर्वाग्रह जो इस तरह की घटना हुई है उसको कम से कम जो उस पर एक पश्चाताप हो पाए। आरोप लग रहे हैं देवेश पे कि उन्होंने हत्या की और हत्या करके उनको भगा दिया गया, तो ये सही है कि गलत? नहीं, ये आरोप गलत है और देवेश उस दिन घर पे नहीं थे। वो देवेश गए थे पूजा में और त्रिपिंडी श्राद्ध बलिया में गए थे। लेकिन एक देवेश ने इंटरव्यू दिया है यूपी तक पे, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि मैं पूजा पाठ करवाने गया था। तो यादव परिवार की बेटियां ये आरोप लगा रही कि कौन सा पूजा पाठ होता है ब्राह्मण समाज? जी, हमने वो इंटरव्यू देखा है। यादव समाज की जो बेटियां आरोप लगा रही हैं कि कौन सा पूजा पाठ होता है पितृपक्ष में। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पितृपक्ष में जो हम देवेश अभी जो जिस विद्यालय के छात्र हैं, उस विद्यालय से मैं पास आउट हो चुका हूँ और देवेश अभी शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र हैं, यानी BA फर्स्ट ईयर के। अच्छा, फर्स्ट ईयर के अभी वो छात्र? जी, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। तो वो पूर्ण रूप से पंडित तो हुए नहीं है, अभी उनकी शिक्षा चल रही है। तो जो वो छोटे बालक है, अभी 16-17 साल का लड़का बालक है अभी जो है, तो उसको यही पता है कि मैं पूजा पाठ में जा रहा हूँ। किसी भी मतलब छोटे बच्चों को बोला जाता है कि चलना है किसी भी कार्यक्रम या पूजा पाठ में, तो उनको लगता है कि हमको पूजा पाठ में जाना है, तो उन्होंने कह दिया होगा कि हम पूजा पाठ में जा रहे हैं। तो अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है कि हम पूजा पाठ कराने गए थे, तो आपका मतलब तो पूजा पाठ से मतलब है कि जो ये श्राद्ध कराया जाता है या पिंडादान जो भी होता है, जी, क्या क्या होता है? पितृपक्ष में गया श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि और पार्वण श्राद्ध, और पितरों के लिए मतलब उनकी शांति के लिए अनेकानेक तर्पण श्राद्ध कर्म होते हैं। भागवत जी की पितरों की मुक्ति के लिए भागवत जी की कथा भी पारायण लोग कराते हैं। बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं, तो उसमें पूजा पाठ अगर देवेश कहते हैं तो कोई गलत नहीं कहते हैं। कोई गलत नहीं है। तो उस दिन आपको जानकारी है कि देवेश कहाँ पे गए थे या किस जगह पे मतलब वो उस दिन मौजूद थे? जी, सुनने में आ रहा है देवेश के एक मित्र हैं, उन्होंने हमें बताया कि देवेश बलिया गए हुए थे पूजा में। अच्छा, हाँ। तो बलिया में जब उनके पास सुबह फोन जाता है तो फिर वो वहाँ से वापस लौट के आते हैं? जी, ये तो जब उनको पता चलता है कि उनके पूरे परिवार वालों को जो मतलब मार दिया जाता है, तो उनको पता होता है, तो वहाँ से बस पकड़ के और देवरिया आते हैं। तो इसमें जो ये आरोप लगाया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से सत्य नहीं है? जी, ये अच्छा, आपने उनके साथ पढ़ाई की, आप सीनियर रह चुके, तो एक व्यवहार कैसा है उनका, कॉलेज में व्यवहार कैसा था फर्स्ट? जी, व्यवहार के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि देवेश का व्यवहार बहुत ही उत्तम है और बहुत ही लगनसार और बहुत ही मतलब मिले जुले, मतलब बहुत ही आदर करने वाला छात्र है, बड़ों का सम्मान करने वाला छात्र है, और ये इसमें कहीं भी उसका संस्कार में कोई कमी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, आरोप ये लग रहे हैं, कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि देवेश जो ये प्रण लेके बैठे कि हम शिखा नहीं बांधेंगे या जब तक आरोपियों पे बुलडोजर नहीं चल जाता है तब तक मैं ब्रह्मभोज नहीं करवाऊंगा, तो ये उनको बरगलाया जा रहा है किसी के द्वारा, तो ये सही लगता है? आप लोग तो उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। जी, अगर मतलब लोगों को लग रहा है कि बरगलाया जा रहा है, तो अगर किसी का पूरा परिवार खत्म हो जाए और उसे न्याय ना मिले, वो अगला क्या कर सकता है? वो अपना प्रण ही ले सकता है, अन्न जल त्याग सकता है, या उसके बस में जो चीजें हैं वो कर सकता है। अगर देवेश ने कहा कि मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, उसका प्रण है, सरकार को चाहिए कि इसमें जल्द से जल्द जांच करा करके और न्याय देने का काम करना चाहिए। सरकार को तो ये चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दाखिल करके और जो दोषी हैं उनके ऊपर फांसी की कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, आप भी फांसी की मांग करते जी, एकदम मांग करते हैं कि फांसी की सजा हो। ठीक है। जिस तरह से ये आरोप देखने को मिल रहा है, कल मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू किया, वो ये लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग देवेश को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं और उसे भड़का के और भाषण दिलवा रहे हैं, तो आपको लगता है इसमें सत्य? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब अगर किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा तो दुखी होगा, और दुखी होकर के
किसी भी तरह के फैसले ले सकता है। अगर उसने ऐसा किया है तो वो उसमें कह रहे थे कोई कि तमाम लोगों के माता पिताओं की हत्या होती, तमाम लोग मरते, लेकिन कोई इस तरह का प्रण तो नहीं लेता कि हम अपनी शिखा नहीं बांधेंगे, ये क्योंकि ये तो फैसला प्रशासन का है कि कार्रवाई क्या होती है या क्या उस पे ऐसा नहीं है फैसला। कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी फैसला आने में विलम्ब होता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही अब विलम्ब हो रहा है, क्योंकि दोषी को जिसका पूरा परिवार उजड़ चुका है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो ऐसे ही रहेंगे तो मतलब वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? उन्हें त्वरित न्याय, जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ के जो विधायक जी उन पे जो ये आरोप लग रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई है, यहाँ पे तो कभी श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है, कभी 13वीं मनाई जा रही है, यादव परिवार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्या लगता है सही? गलत बात है। आप पहले तो आपको जो भी न्यूज़ से हैं, आप न्यूज़ से पहले तो नमस्कार कर रहा हूँ। ये जो भी कह रहा है पढ़ा लिखे लोग नहीं है, लोग ऐसे ही जो भी है मन में परिवार की बेटियां ही कह रही अरे बेटियां भी नहीं पढ़ी लिखी हैं, लोग पढ़वाया नहीं है प्रेम यादव जी जो सिखाया जी जी हैं, जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी नहीं जो ये बताइए पढ़े लिखे हो तो अपने मन से न बोलेंगे हम, जो भी सिखाएगा हम बोलते जाएंगे। अब क्या बताया जाए? अच्छा ये बताइए, जो भी है कोई भी जाएगा 5 लोग को हत्या कर देगा। अब क्या इसके विषय पे बात करूँ, मेरी बात है, अब इससे अधिक मैं बोलना नहीं चाह रहा मैं हूँ। एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ बार बार ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आज तक जब भी ऐसा कुछ भी हुआ है तो ब्राह्मण केवल सत्य के साथ और जो निर्बल है, जो निर्दोष है, उसी के साथ रहा है। क्योंकि अभी देखिए, अब पता नहीं जो नवनाथ मिश्रा पकड़े गए हैं मुख्य आरोपी के रूप में, कैसे हैं, क्या है उनका, लेकिन अगर वो दोषी करार किए गए हैं तो किसी ब्राह्मण ने उनके सपोर्ट में कहीं भी कोई भी बयान नहीं दिया है, कोई भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा निर्बल और लेकिन उनकी बीवी तो ये आरोप लगा रही कि प्रशासन मेरे पति को फालतू में फंसा रहा है, क्योंकि राइफल तो प्रेम यादव की पत्नी ने बाद में दिया है और हत्या पहले तो यही तो जांच का विषय है ना, कि कैसे हत्या हुई और कैसे उनको फंसाया जा रहा है। अगर ऐसे ही और प्रेम यादव हैं, प्रेम यादव के पक्ष में सभी लोग जानते हैं कि उनके परिवार वालों ने दोष गलत किया है, फिर भी लोग उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिल जाती तब तक पूरी संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिलेगी। आप लोग संतुष्ट हैं प्रशासन की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। योगी जी किसी भी मामले में अगर विकास दुबे अगर कोई कांड करते हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाता है, जो जमीन उनकी होती है। विकास दुबे का खुद का जमीन होता है। यहाँ तो अगर मतलब सुनने में आ रहा है कि वन विभाग की जमीन है, तो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए योगी जी को और जल्द से जल्द बुलडोजर चलवा करके उस मकान को ध्वस्त करना चाहिए। ध्वस्त करने के बाद वहाँ पोखरा खोदना चाहिए, पोखरा खोदने के बाद उसमें मछली पालन खुलवाया जाए, मछली पालन खुलवाया जाए। मछली पालन खुलवाया जाए। ये ऐलान क्यों आप कर रहे हैं? इसलिए ऐलान कर रहे हैं हम कि वहाँ पे ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो मछली खाते नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? खाना क्यों है, पालना है, मछली पालन पाल के क्या करिएगा? पाल लो, क्या कीजिएगा? राजन भैया के मांगे गौशाला नहीं। खोला जाएगा वहाँ उस जगह पे। जब हम लोग समाज में पालना ही कार्य हुआ है, बस। देखिए मैम, वो प्रशासन का काम है, योगी बाबा का काम है, वो करेंगे। कैसे कब करते हैं ये हम लोग निर्भर पर नहीं है, इंतजार ही हम लोग इंतजार में है कि नहीं, लेकिन आप पालन वाली बात को कंप्लीट करिए कि आप पालन, मछली पालन का आप लोग के पास ये मछली को चला कराने से शुभ होता है और घर में शुभ कार्य होता है। मछली रखना, कछुआ रखना, ये सब शुभ है। जो उस गांव में कुछ ग्रह चक्र सही नहीं चल रहे, इसलिए इनका ऐसा मानना है कि इस तरह करना चाहिए कि अब आगे से सब कुछ शुभ हो। लेकिन रही बात जो कार्रवाई की, मैं उस पर वापस 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाएगी, 5 बार नारायण बलि होगा, क्या लगता है कि वो जगह शांत रह पाएगी? इतना चिंता की बात है, वो धरती कलंकित हो गई है जहाँ ब्रह्म हत्या हुआ है। इसलिए हमने राजन भैया की बात को मैं भी दोहरा रहा हूँ कि वहाँ कम से कम जो है कि प्रशासन को वहाँ गौशाला खोलना चाहिए, क्योंकि गौ माता में कम से कम हमने सुना है कि करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं, और इसलिए कम से कम वहाँ गौशाला खोल करके जो भी वहाँ मतलब पूर्वाग्रह जो इस तरह की घटना हुई है उसको कम से कम जो उस पर एक पश्चाताप